वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। आई होप कि आज आपने पैसा बनाया होगा मार्केट से। का व्यू सेल साइड का था और मैंने मॉर्निंग से ही एक ट्रेड बनाया था जिसका मुझे लास्ट में एसएल ही हिट हुआ। मुझे उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं मिली। खैर मैं आपको अपनी ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। आज मुझे लॉस हुआ है, बाकी कोई नहीं, मार्केट है, चलता रहता है। जहां मंडे को हमने पैसा बनाया था वहीं आज हमारा लॉस भी हो गया। पर देखो, बाइंग में मूव आया, हम बाइंग में ट्रेड भी ले सकते थे। हाँ, अपनी सेल की ट्रेड को काट के तुरंत बाइंग में जा सकते थे, लेकिन फिर वो तो यार डायरेक्शन नहीं हो जाता ना यार। आप मार्केट में एक डायरेक्शन लेके आते हो मॉर्निंग से तो आप उसमें काम करते हो, लेकिन आप बीच में अगर आपका बाइंग नहीं चला तो आप सेल में चले गए, आपका सेल नहीं चला तो आप बाइंग में चले गए। ये कोई मार्केट में आपका व्यू नहीं होता, ये कोई मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी को नहीं सिखाता। ये सब छोड़ते हैं, अपन चलते हैं पहले ट्रेड को देखने, ट्रेड का लॉजिक देखने और कल के लिए मार्केट में क्या व्यू रहता है उसे जानने। तो हमारी जो ट्रेड है और उसका जो लॉजिक है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये हमारा मंडे का मार्केट था और ये हमारा आज का मार्केट। आज का मार्केट आपको एक चैनल फॉर्मेशन में दिख रहा है। एक ऐसा चैनल जो कि ऊपर की साइड बढ़ रहा है, जिसके लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं और वो ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, ये एक बेरिश चैनल पैटर्न होता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, मैं इसी चैनल पैटर्न के बेस पर मैं कल सेल के लिए जाने वाला हूँ और मेरा जो टारगेट है वो मंथली का ये आईआरएल है। आज सुबह भी मेरा टारगेट यही था कि मार्केट जो है वो मंथली के आईआरएल को टैप कर जाएगा। यहाँ हमारा वीकली का ईआरएल तो डन हो चुका है इस लाइन पर, और जो कल हमने सपोर्ट या मंडे को हमारे लिए एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा था ये लेवल, वो आज हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया। अब देखो तो यहाँ मेरी जो ट्रेड थी वो यहाँ पे थी। मार्केट ने पहले यहाँ पे ये डे हाई था, ठीक है, फिर मार्केट ने एक ये हाई बनाया, उसके बाद ये हाई था, यानी कि आप कहो तो यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बॉस हो गया था, देन अगेन ये बॉस हुआ था। अब आप देखो तो ये एक ऐसा मतलब वो थी कैंडल यहाँ पर कि भाई यहाँ से तो नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट एक बार दो बार लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुका है, तो यहाँ से मार्केट को गिरना ही गिरना था। और इसी डायरेक्शन पे या इसी बेस पर हमने क्या है अपनी सेल साइड की ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट किया। ये हमारी मॉर्निंग की पहली ट्रेड थी जो कि हमने कुछ 11:05 पर एग्जीक्यूट की थी। 25,400 का हमारा लेवल था, या स्ट्राइक प्राइस जिसे आप कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस थी जिस पर हमने ये पोजीशन बनाई थी। एसएल जो डाला था वो यहाँ का डाला था, हमारे डे हाई का हमने एसएल डाला था, और ये हमारी पूरी ट्रेड थी। और जो टारगेट था वो मेरा यही था कि भैया मार्केट जो है वो मंथली का आईआरएल ले लेगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि देखो मार्केट ने एकदम जबरदस्त यहाँ से सेलिंग दिखाई। उस सेलिंग के बाद यहाँ पर हमारे पास एक सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक भी बना यहाँ पर विद एफवीजी, और इसे आप एक सप्लाई जोन भी कह सकते हो। तो कुछ भी मार्क करके आप यहाँ बैठ सकते हो। हमने भी वही किया, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, पहले सोचा कि 0.5 से रिजेक्शन मिलेगा, 0.5 से मार्केट को रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे गया, ट्रेड वापस कॉन्फिडेंस में। इस वाली कैंडल ये वाली कैंडल जो बनी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मार्केट और नीचे जाएगा ही, लेकिन फिर यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, और रिवर्स होते हुए 0.5 के लेवल को ब्रेक किया, 6 को ब्रेक किया, और जब यहाँ पे पहुंचा तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा था कि पहले एफवीजी को फिल किया। इस वाली कैंडल को आप थोड़ा देखो तो कि यहाँ पे क्या हुआ था कि भैया एफवीजी फिल हो रहा है, ठीक है, फिर ऑर्डर ब्लॉक को भी फिल कर दिया और ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर जाने लगा, ऊपर ऑलमोस्ट चला ही गया था। लेकिन हमारा एसएल जो है वो यहाँ का था, हम बैठे, मार्केट जस्ट एसएल प्रीमियम पे एसएल नहीं लगा था, तो मार्केट जस्ट एसएल से कुछ 2-4 पॉइंट की या 5-6 पॉइंट की दूरी पर से ही वापस रिवर्स हो गया। फिर ऐसे बनाने लगा, तो हमें लगा कि भैया तो डे हाई के पास से लिक्विडिटी लेके आया है तो नीचे तो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से अगेन रिवर्स हो गया। और जब यहाँ से रिवर्स हुआ तो यहाँ पे इस कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। इस कैंडल में जब हमारा एसएल हिट हुआ तो हमने कॉल के प्रीमियम को देखा। कॉल के प्रीमियम में काफी अच्छा स्पाइक आया था यहाँ से, जो प्रीमियम कॉल के उसमें 300 पर था वो यहाँ तक 400 पहुंच चुका था, 410 पहुंच चुका था। जो हम हमारे पुट साइड पर उम्मीदें लगा रहे थे वो हमें कॉल पे दिख गया था। लेकिन फिर वहां पे जब पुल बैक आया, उस पुल बैक के बाद जब मार्केट वापस ऊपर गया तो वो अपने तो वो ज्यादा कंटिन्यूटी में ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगा और मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ गया। ये तो थी मार्केट में हमारी ट्रेड का लॉजिक। और लेकिन अगर आप यहाँ से देखो कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में कंटिन्यू क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि पहली बात तो ये कि मार्केट ने पिछले दिन क्या किया था, पिछले दिन मार्केट सेलिंग में बड़ा कैप डाउन ओपन हुआ था
ओपन होते ही बाइंग आया, बाइंग के बाद लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, या फिर आप कहो कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उसके बाद सेलिंग एकदम परफेक्ट आई। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। आज ऐसा था कि 5 मिनट की ये इतनी बड़ी डोजी कैंडल बनी थी। अगर आप 1 आवर पे देखोगे तो आपको 1 आवर पर भी एक बड़ी डोजी कैंडल मिलेगी। तो इस डोजी कैंडल के बाद मार्केट में जब यहाँ से मार्केट का हमारा डायरेक्शन क्लियर था कि भैया हाँ सेलिंग में जाएगा, तो ये कैंडल बना, और उसके बाद जब यहाँ आया तो 300 का लेवल, ये 300 का लेवल क्यों मार्क है? वो इसलिए मार्क है क्योंकि मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके काफी ऊपर से ही रिजेक्शन ले लेके जा रहा है। तो हमें था कि एक बार मार्केट आए नहीं और इस पे यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाएगी 24,300 में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारी ट्रेड सही डायरेक्शन में है और हम कुछ प्रॉफिट जो है वो मार्केट से ले चुके हैं। लेकिन वो सब कुछ हुआ ही नहीं। अब जब सभी सेलिंग साइड पर आकर बैठ जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा? सबको लेके सेलिंग में तो जाएगा नहीं। तो मार्केट ने धीरे धीरे धीरे, पहले यहाँ तक वो लिक्विडिटी लेने की सोच रहा था कि ठीक है मैं लिक्विडिटी ले लेता हूँ, जो बायर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे, सेलर्स जो है वो भी बाइंग में आ जाएंगे, पर कोई बाइंग में नहीं गया। सबको ही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया था कि भैया आज तो सेलिंग में जाएगा ही, कोई सेलिंग साइड पे गया नहीं, इसलिए मार्केट भी सेलिंग साइड पे नहीं गया। वो भी बायर्स को तो उसने यहाँ पे ट्रैप करा, यहाँ बायर्स को निकाला, लेकिन वो अपनी सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ज्यादातर लोग सेलिंग में बैठे थे। उसके बाद मार्केट क्या करेगा? सबको लेके सेलिंग में नहीं जाएगा, प्रॉफिट किसका होगा फिर? इसलिए मार्केट बाइंग में चला गया, और मार्केट इतना ज्यादा बाइंग में चला गया कि उसने अपना प्रीवियस जो गैप था उसे फिल कर दिया। जैसे यहाँ गैप फिल हुआ, इन बायर्स ने, जो ये बायर्स थे, इन बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करा, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला और मार्केट फट से सेलिंग में आ गया। तो हमारे लिए कल के लिए केवल इतना ही है। चैनल पैटर्न हमारा बना है जिसमें प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती हुई शो हो रही है, लो एक भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं। इस तरह के चैनल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट नीचे ही आता है, ये एक सेलिंग चैनल पैटर्न होता है। तो हम यहाँ से सेल के लिए सोचने वाले हैं, या मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्लियर है सेलिंग का। वीकली का चलो IRL ले लिया है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास मंथली का IRL पेंडिंग है। मार्केट को ये लेना तो है, मार्केट इसे लेगा, है ना। और अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखो तो ग्लोबल मार्केट सारे ही पॉजिटिव ओपन हुए थे, और आपको जो पता है वॉर की न्यूज चल रही है, ये कोई छोटी मोटी वॉर की न्यूज तो है नहीं कि 10 दिन 5 दिन में बंद हो जाएगी, ठीक है। ये काफी बड़ी वॉर है, काफी दिन तक चलने वाली है। तो मार्केट में पैनिक तो है, मार्केट में सेल ऑफ तो होगा ही, है ना, सेलिंग तो आनी ही है। तो हमारा व्यू जो है वो अभी भी सेलिंग साइड पर ही है, हम अपने व्यू को नहीं चेंज करेंगे। और मार्केट का ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो बियरिश है। आप मंथली देख लो, वीकली देख लो, डेली देख लो, सारी जगह आपको एक जो है वो बेरिश सेंटिमेंट मिलेगा, बेरिश बायस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बायस के अगेन और इतने बड़े ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाके तो ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो डायरेक्शन है वो कल भी सेलिंग साइड पे ही हम रखने वाले हैं। हमारा टारगेट रहेगा कुछ 23,900 का लेवल, इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है, बेशक जा सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लास्ट 23,850 या 860 का लेवल, ये लास्ट लेवल रहेगा मेरे लिए। मेरी मैक्सिमम या सारी क्वांटिटी यहाँ बुक हो जाएंगी एक लॉट के साथ में, इसके लिए मार्केट में रुकने वाला हूँ। बाकी जो भी है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भैया मार्केट हमको कल ये मूव देता है नहीं देता है, कल कैसा मार्केट वर्क करता है। अगर मार्केट अगेन बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर शायद हमारे पास पॉइंट्स कम रह जाएंगे और हमें फिर सेलिंग की बजाय एक बाइंग का ट्रेड सोचना पड़ेगा। अगर मार्केट इतना यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो रहा है या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर हमें फर्दर और आगे सेलिंग के लिए कुछ देखना पड़ेगा, या फिर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग वाली बाइंग के अंदर अपने ट्रेड को बनाना पड़ेगा। मैंने आपको सभी सेंटिमेंट्स मार्केट के बता दिए हैं। अब आप अपनी समझदारी पर, अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए कल मार्केट में ट्रेड प्लान कीजिएगा, और आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाए। मैं यही चाहता हूँ। को मेरे चैनल से किसी भी प्रकार की लर्निंग मिलती हो, कुछ लर्निंग पॉइंट्स आपको सीखने को मिलते हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।